आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दूसरा मरहला किसके हक में हुआ फैसला? जी हां, जिसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले मरहले के तरह ही यूपी का दूसरा मरहला भी बहुत अहमियत का हामिल है। 2017 की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में यूपी असेंबली इंतखाबात का दूसरा मरहला भी बीजेपी के लिए बहुत शानदार रहा था। हालांकि 2017 की बात करें तो उस बार भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी के साथ ही मैदान में उतरी थी और इस बार भी समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ है। इन दोनों पार्टियों का इत्तेहाद क्या बीजेपी को रोक पाएगा? समाजवादी पार्टी और आरएलडी क्या इतनी मजबूत हैं जो वो बीजेपी को इस बार रोक पाएंगी? क्योंकि 55 सीटों में से 38 सीटें जीतकर बीजेपी 2017 में आई थी। इस बार क्या तस्वीर बदली हुई होगी? क्योंकि इस बार कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। एमआईएम फैक्टर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इन 55 सीटों पर मुस्लिम अक्सरती सीटें हैं और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 25 से 35% तक मुस्लिम वोटर्स की तादाद है। इन तमाम फैक्टर्स पर हम बात करेंगे। 2017 और 2022 के बीच में क्या कुछ बदलाव आया है और यह दूसरा मरहला बीजेपी के लिए जो 2017 में बहुत अच्छा रहा था, क्या इस बार भी बीजेपी अपनी कारकर्दगी दोहरा पाएगी? इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान कुलभूषण त्रिपाठी जी, जो कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी जी, बहुत इस्तकबाल है कुलभूषण त्रिपाठी जी, न्यूज 18 उर्दू में। कुलभूषण जी, हमने देखा कि 2017 बहुत अच्छी कारकर्दगी कांग्रेस की नहीं रही थी। सेकंड फेज में भी 2 सीटें कांग्रेस जीत कर आई थी। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भी एक नए क्लेवर और एक नई ताकत और एक नई पहचान के साथ, क्योंकि प्रियंका गांधी का नाम इस बार जुड़ा है कांग्रेस के साथ, तो क्या कुछ इस बार तस्वीर कांग्रेस की बदली हुई होगी? निश्चित तौर पर बदली हुई होगी, क्योंकि 2019 में प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और उसके बाद से लगातार प्रियंका जी ने संगठन को खड़ा करने का काम किया। और हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले 6 चरण में प्रशिक्षण हुआ, जिसमें हमने लाखों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और एक बड़ा संगठन के नाम पर एक बड़ी फौज खड़ी हुई। उसके बाद आदरणीय प्रियंका जी ने पिछले 2 साल में जहां भी उत्तर प्रदेश में कोई अन्याय हुआ, जहां भी कुछ भी ऐसी घटना हुई जहां सरकार निश्चित तौर पर वंचितों को और शोषितों को दबा रही थी, वहां प्रियंका जी आवाज बन के गई। चाहे वो हाथरस की घटना हो, सोनभद्र की घटना हो, उन्नाव की घटना हो या अभी लखीमपुर खीरी की घटना हो, तो ऐसे में एक बड़ा जन समुदाय जुड़ना शुरू हुआ आदरणीय प्रियंका जी के साथ और कांग्रेस के साथ। और इसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बेहतर लड़ाई में हम आए। उसके बाद जब चुनाव की घोषणा हुई तो सबसे पहले प्रियंका जी ने महिलाओं के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं की, युवाओं के लिए प्रतिज्ञाएं की, किसानों के लिए प्रतिज्ञाएं की, कोरोना से पीड़ित परिवारों के लिए प्रतिज्ञा की और उसी को आधार बनाकर हमारी टीम ने 1 साल फील्ड में काम किया और जो जरूरी मामले थे उनको उठाया और सबसे पहले शक्ति विधान जारी किया। शक्ति विधान की पहली शर्त हमने पूरी भी की कि 40% सीटों पर हमने महिलाओं को चुनाव लड़ाने के लिए आगे लाने का काम किया। उसके बाद भर्ती विधान, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगारी से बुरी तरह जूझ रहा है, कोई ऐसा साधन नहीं है। अगर जो आज दूसरा चरण का जहां मतदान हो रहा है उस क्षेत्र की बात करें तो यहां की सबसे बड़ी समस्या युवाओं के सामने बेरोजगारी की है। क्योंकि इस क्षेत्र में जो भी इंडस्ट्री थी, जो कांग्रेस पार्टी ने पहले यहां पे स्थापित किया था एक उद्योग का सेटअप, अगर जो बरेली की बात करें तो उसे उद्योग नगरी कहा जाता था, गेटवे ऑफ उत्तराखंड, पहाड़ का गेटवे कहते थे। आज वहां पे जितनी पुरानी फैक्ट्रीज थी सब बंद हो गई हैं। कुलभूषण त्रिपाठी जी, आप 2017 को याद कीजिए, समाजवादी पार्टी जैसे मजबूत पार्टी के साथ अलायंस करके आप लोग चुनाव लड़ रहे थे और आप लोगों की हालत क्या थी? मतलब इस चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस के खासतौर से अगर हम बात करें तो नतीजे बहुत मायूस करने वाले थे। इस बार तो अकेले दम पर आप लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। 2017 में हम समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहे थे और ये कांग्रेस की एक भूल थी, क्योंकि हमारा संगठन मजबूत नहीं था। हमने पहले संगठन पे काम नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में कमजोर हुआ और उसी की सजा 30 साल से कांग्रेस 32 साल से उत्तर प्रदेश में झेल रही है। लेकिन पिछले 2 साल में
जैसे प्रियंका जी ने संगठन पर काम किया, उसके बाद कांग्रेस के प्रति लोगों का जुड़ाव जो दिखाई पड़ रहा है, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों की लड़ाई जो चली उसमें कांग्रेस उनके साथ लगातार खड़ी हुई थी। नहीं, बिल्कुल प्रियंका गांधी ने मेहनत की है, पिछले 1.5 साल से लगातार वो जमीनी सतह पर काम कर रही है। उनकी मेहनत क्या नतीजों में बदल पाएगी और क्या नतीजे प्रियंका गांधी की मेहनत की वजह से नतीजे बेहतर होंगे, देखना बहुत अहम होगा। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सैयद यासिर जिलानी जी, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। यासिर जिलानी जी, मोदी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यूपी में 10 दिन पहले ही यूपी वाले होली दिवाली जो है वो एक तरह से मनाएंगे, तो क्या लग रहा है, यानी बीजेपी ने एक तरह से साफ कर दिया है कि 2017 की तरह नतीजे इस बार भी बीजेपी के ही हक में आने जा रहे हैं? देखिए अबू हुरैरा साहब, ये इसलिए कहा जा रहा है कि जनता में जिस तरीके से उत्साह है, जिस तरीके से जनता निकल के अपने घरों से मतदान कर रही है और दिख रहा है कि विकास के नाम पे मतदान हो रहा है, तो इस मरहले में जो 9 जिलों की 55 सीटों पे चुनाव हो रहा है, मुझे तो उम्मीद है 100% 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मैं अभी कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था, जब कांग्रेस का तो ऐसा चरित्र है कि जिसके साथ वो जाते हैं उसके भी सगे नहीं रह पाते। पिछली बार जिन पे आपने सवाल किया कि जो लोग गठबंधन जिन्होंने बनाया था, उस गठबंधन को छोड़ के इस बार कांग्रेस अलग हो गई, तो जब आप अपने सगों के नहीं है तो आप जनता कैसे आपके ऊपर यकीन करेगी। और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ है जो मसलसल अपने जनमानस के कल्याण के लिए काम कर रही है। यकीन माने कि जिस तरीके से जितनी भी स्कीमें हैं जिसपे हम लोगों ने बहुत चर्चा करी है और हमने हर स्कीम को 100% जमीन पे उतारने का काम किया। आज वजीर आजम साहब ने उस बात का जिक्र किया है जो मैंने आपके साथ पिछले 10-12 दिन पहले जो हमने 1-to-1 स्टोरी करी थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब हम लोग वहां थे, काम कर रहे थे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लेके कितना आश्वस्त है, खुश है, उन्हें यकीन है कि कोई एक ऐसा दल है जो उनके दुख के घड़ी में उनके साथ खड़ा था। जब अपने भी खड़े नहीं थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका हाथ थामा, उनके कंधों से कंधे मिला के खड़े हुए। जब उनको भूख की जरूरत थी तो भूख को खत्म करने का काम किया है। मुझे आप यकीन है, और मेरी जो स्टोरी थी आज उसको वजीर आजम साहब ने अपने मंच से साझा किया है और यकीन माने कि उस पे आपने न्यूज 18 उर्दू में भी एक बेहद जबरदस्त स्टोरी लगाई और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो हमने पहले मरहले का जो मतदान था उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के, मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहा हूं, जो विपक्ष के लोग क्यों बौखलाहट में हैं, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और दूसरे मरहले में भी वो वोट कर रही हैं, सुबह से लाइन में लगी हुई हैं, जिसका नतीजा है कि विपक्ष इस वक्त हाशिए पे दिख रहा है और अनर्गल बातें कर रहा है। कुलभूषण त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यासिर जिलानी जी, त्रिपाठी जी आपकी बातों से सहमत नहीं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आंकड़ों में और तथ्यों में अंतर होता है। हमारे साथी भाजपा प्रवक्ता जो बोल रहे हैं उसके लिए तो वही लाइन ठीक है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। जमीन पर जिसे अभी मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने करैना के नाम पर प्रथम चरण में पलायन बताया, वो झूठा पलायन है। सही पलायन तो कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। आज जहां दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, यह वही रोहिलखंड का क्षेत्र है कि जहां से वो हजारों मजदूर पैदल जा रहे थे और कई कई दिन की पैदल यात्रा कर रहे थे, उनके पैर में चप्पल और जूते नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि ऐसी कोई समस्या ही वहां पे नहीं थी, क्योंकि जिस समस्या को आप अपने चश्मे से देखना चाहेंगे वही आपको समस्या लगेगी और नहीं देखेंगे तो नहीं। इस दूसरे चरण में जहां आज रोहिलखंड में मतदान है 9 जिलों में, यहां की सबसे बड़ी समस्या है किसान के सामने आवारा पशुओं की। सांड रात भर में पूरी फसल तबाह कर देते हैं। परीक्षाएं पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिली। सरकार के आंकड़ों में हेराफेरी यह होती है कि एक मंत्री कहता है हमने 5 लाख रोजगार दिए, एक मंत्री कहता है 4.5 लाख दिए, एक मंत्री कहता है 4.25 लाख दिए। दरअसल इनके लिए ये सिर्फ आंकड़े हैं, गिनती है। तथ्य ये है
कि बेरोजगारी चरम पर है, उद्योगों के लिए कोई काम नहीं किया। आज जहां पे वोटिंग हो रही उस क्षेत्र की पूरी बात की जाए तो ये जो डबल इंजन की इनकी सरकार है, मैं पूछूंगा साथी प्रवक्ता से कि ये डबल इंजन की सरकार जमीन पर चलती है या आसमान में ही उड़ती रहती है? क्योंकि एक बरेली से शाहजहांपुर जाने के लिए बीच में पुल पड़ता है जिसे हुलासनगरा क्रॉसिंग कहते हैं, वो पिछले 8 साल से पुल बन रहा है और ये डबल इंजन की सरकार उसमें कोई मदद नहीं कर पाई। ऐसे कई पुल, कई प्रोजेक्ट, और इस पूरे रीजन में कोई भी नया शिक्षा का संस्थान नहीं शुरू हुआ, स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं शुरू हुई। ऐसे में आप आंकड़ों की बाजीगरी चाहे जो भी करें, तथ्य यही है कि यहाँ की जनता पूरी तरह से इस सरकार से नाराज है। और इसीलिए चलिए ठीक है, यासिर जिलानी जी, बहुत मुख्तसर में अपोजिशन यही कह रहा है कि सरकार आवाम की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी पिछले 5 सालों में। देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता त्रिपाठी जी बड़ी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हुए अपना जो कांग्रेस का चरित्र है उसी को बयान कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस ये भूल गए कि कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब वो 1 रुपए भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो खा जाया करते थे। आज के वजीर आजम 1 रुपया भेजते हैं तो खाते में 1 रुपया आता है, बीच में 1 पैसा भी कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। तो ये है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर, अपराध के ऊपर। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सिचुएशन इस वक्त अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, जिसकी वजह से जो चुनाव में मतदान हो रहा है उसका नतीजा है। मैं अपने रोडवेज का जो कारनामा उत्तर प्रदेश में हुआ है, देखिए ये आज तो इम्तिहान का दिन है और आवाम ने किसके हक में क्या कुछ फैसला किया है वो सब कुछ ईवीएम में एक तरह से बंद हो चुका है। अब फैसले 10 मार्च को आएंगे कि मौजूदा सरकार से आवाम कितने मुतमईन है या अपोजिशन में जो सरकारें थी उनके कामकाज से, उनकी जिम्मेदारियों से किस तरह से आवाम कितने एक तरह से मुतमईन नजर आए। तमाम चीजें 10 मार्च को पता चलेंगी। कुछ और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। इंद्रजीत सिंह टीटू जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, आरएलडी के डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मासूम मुरादाबादी साहब सीनियर सहाफी हैं, जाना माना चेहरा है जर्नलिज्म का, और आदिल हसन आजाद साहब एमआईएम यूथ प्रेसिडेंट हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मासूम मुरादाबादी साहब, क्योंकि आपके घर में एक तरह से आज वोटिंग हो रही, पोलिंग हो रही, मुरादाबाद भी उसमें शामिल है, मुस्लिम फैक्टर को किस तरह से देखते हैं? 2017 में मुरादाबाद जैसी जगह जहां पर कई हल्के ऐसे हैं जहां पर 25 से 35% तक मुस्लिम वोटर्स हैं और वहां पर बीजेपी जीतकर आई थी 2017 में। मासूम मुरादाबादी जी, सर मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, मैं इंद्रजीत सिंह टीटू जी, सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं आपकी आवाज। जी इंद्रजीत जी, क्योंकि इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ हैं और यही माना जा रहा है कि ये जो गठबंधन है, ये जो अलायंस है, ये बीजेपी को रोक पाएगा। लेकिन इससे पहले भी कई गठबंधन हमने देखे हैं, मायावती और समाजवादी पार्टी एक साथ थे, बीजेपी को नहीं रोक पाए। इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2017 में एक साथ थे और बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो किस तरह से इस पर भरोसा किया जाए, इस इत्तेहाद पर? देखिए, अगर हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे बढ़ना है तो पीछे की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। पिछले क्या हुआ, कैसे हुआ, जैसे कहावत बता कहते हैं घर के ना मरते तो फौज इकट्ठी होती। तो हमें, मैं कह रहा हूं, कोई भी गठबंधन रहा, हम पिछले पे चर्चा ना करके हम आगे, हमारा क्या विजन है, हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या करेंगे, जो अभी तक जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, किसान भाइयों के साथ, युवा भाइयों के साथ, घर के गृहिणी माताओं बहनों के साथ क्या नहीं हो पाया, जो हम करने जा रहे हैं इस गठबंधन के माध्यम से। हम करने ये जा रहे हैं कि किसान को 15 दिन के अंदर गन्ने की पेमेंट देंगे, हम पे बजट होगा, ठीक है, नहीं अलग से परिविधान करा जाएगा। सिंचाई के लिए किसान को बिजली फ्री दी जाएगी। जो 50 किलो का कट्टा 45 किलो का रह गया, उस पर संशोधन किया जाएगा। हम जो सिंचाई में काम करने वाले यंत्र है उन पर सुविधाएं देंगे। हम उत्तर प्रदेश में एक खेल मैदान बनाएंगे। गन्ना किसानों से तमाम सरकारों ने बहुत वादे किए, उनकी हालत बदली नहीं टीटू जी। इससे पहले की भी सरकारें, जो मौजूदा सरकार है, इसने भी बहुत वादे किए। उससे पहले की आप सरकारें 2017 से पहले की जो सरकारें, उन्हें भी आप देख लीजिए। गन्ना किसानों की हालत सुधरी नहीं, वादे सबने खूब किए।
बताता हूँ आपको, दूध का जला हुआ छाया में फूंक मार मार के पीता है। आपके सरकार, अगर हमको वोट मिलेगा तो वोटर इसी ही माध्यम पे, इसी ही विश्वास पे मिलने जा रहा है कि ये लोग करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जो है ठीक है, वो ठीक है। किसानों मैं